अर्चना। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे साल 2022 में पड़ने वाली ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसका नाम निर्जला और भीमसेनी एकादशी है। एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, द्वादशी तिथि और एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब खोला जाएगा, कौन से शुभ मुहूर्त में क्या चीजें ग्रहण कर आप व्रत खोल सकते हैं, इन सब बातों के साथ साथ आप जानेंगे व्रत की कथा के बारे में भी। साल 2022 में 10 जून शुक्रवार और 11 जून शनिवार दोनों ही तिथियों को इस बार एकादशी का व्रत रखा जाएगा। लेकिन अगर उदया तिथि की बात करें तो 11 जून शनिवार का दिन उत्तम रहेगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 10 जून शुक्रवार को सुबह 7:25 से और समाप्त होगी 11 जून शनिवार की सुबह 5:45 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 जून शनिवार को सुबह 5:46 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 12 जून रविवार की सुबह 3:23 पर। 10 जून को इस बार दशमी तिथि युक्त एकादशी है, जिसका व्रत रखने से पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो लोग 10 जून को व्रत रखेंगे वो व्रत का पालन कर सकेंगे 11 जून शनिवार की दोपहर 1:44 से लेकर 4:32 के अंदर अंदर। साथ साथ ये भी जानते चलिए कि क्यों 11 जून को दोपहर के समय व्रत खोलने का मुहूर्त रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह के समय हरिवासर का समय रहने वाला है। हरिवासर के समय कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में एकादशी का व्रत रखने के बाद भी हरिवासर के समय ही अपना उपवास तोड़ते हैं, जिसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, जिस व्रत को भगवान श्री हरि भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो द्वादशी तिथि जब प्रारंभ हुई होती है तो उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय ही हरिवासर कहलाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो ऐसे में जो लोग इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून को रखना चाहते हैं, उन्हें व्रत का पालन करने में इस बार बहुत मुश्किल होने वाली है। व्रत की अवधि बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर आप इस दिन व्रत ना रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप 11 जून को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रख सकते हैं, जो कि 11 जून को रखकर 12 जून रविवार के दिन सुबह के समय खोला जाएगा। जो लोग 11 जून को व्रत रखेंगे उन्हें व्रत का पालन करना होगा 12 जून रविवार को सुबह 5:45 से लेकर 8:10 के बीच में। साथ ही इस दिन रवि प्रदोष व्रत भी है, जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत केवल रविवार को ही रखा जाएगा। सोमवार के दिन कोई भी प्रदोष व्रत नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रदोष व्रत की कंप्लीट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जानते हैं कि निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए। इसके लिए जिस प्रकार से आप हर बार एकादशी व्रत में दशमी तिथि से नियमों का पालन करते हैं, ठीक उसी तरह से आपको दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। पूजा के लिए भगवान को भोग में लगाए जाने वाले तुलसी दल दशमी तिथि को सूर्यास्त होने से पहले पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। अगर तुलसी दल सूख गए हों, कई बार तुलसी जी का पौधा सूख जाता है, आपके घर पर तुलसी जी नहीं है, तो आप आसपास कहीं से भी साफ जगह से, जिन्होंने अपने घर में तुलसी जी लगाई हो, वहां से भी तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं। या फिर अपने आप गिरे हुए तुलसी दल भी आप भगवान को पूजा में अर्पित कर सकते हैं, अगर आप दशमी तिथि के दिन तुलसी दल तोड़ना भूल गए हो। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत पहली बार रखना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं कि दशमी तिथि के नियमों का पालन आप जब करेंगे, यानी कि आपको जिस दिन व्रत रखना है उससे ठीक एक दिन पहले ही आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। ऐसा ना हो कि 2 दिन एकादशी की तिथि रहने वाली है तो आप दोनों ही दिन नियमों का पालन करें, या फिर एक दिन पहले भी आप नियमों का पालन करें। सिर्फ व्रत से आपको मतलब होना चाहिए। तो दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न तो ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन दशमी तिथि के रात 12 बजे तक आप खूब ढेर सारी मात्रा में जल ले सकते हैं, लिक्विड चीजें ले सकते हैं, फलों का रस या नींबू पानी वगैरह आप ले सकते हैं, ताकि अगर आप अगले दिन निर्जल रहकर इस व्रत को रखने जा रहे हैं तो व्रत रखने में आपको ज्यादा परेशानी ना हो।
क्योंकि इस व्रत में भगवान खुद भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि इतनी कठिन धूप में, इतनी कठिन गर्मी में जब हम पूरे दिन 24 घंटे तक निर्जल रहकर इस व्रत को रखते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि हमारी इच्छा शक्ति काम ना करे, हो सकता है हमें कोई दिक्कत होने लगे। तो आप अपने मन को संयम में रखते हुए इस व्रत को रखें। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ऐसे में कभी भी भूले से भी आपको निर्जल रहकर इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ दें। साफ पीले वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले एक चौकी पर आपको साफ पीला वस्त्र बिछाना चाहिए और उसके बाद कलश की स्थापना भी आपको आज के दिन करनी है। चौकी पर सबसे पहले भगवान गणेश को विराजमान करिए, फिर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी को। शालिग्राम भगवान अगर आपके पास है या लड्डू गोपाल जी आपके पास है या भगवान कृष्ण, तो आप उनकी पूजा भी आज एकादशी के दिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दीपक जलाने से भी पहले अपने हाथ में जल या पुष्प लेकर भगवान के सामने बैठकर आंखें बंद कर ध्यान पूर्वक प्रणाम करना है। फिर हाथ में जल या पीला फूल लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना है कि हे श्री हरि, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आज मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ निर्जल रहकर रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को रखने में मुझे कोई बाधा न आए। आप मेरे इस व्रत को स्वीकार कीजिएगा। मैं पूरी तरह से नियमों का पालन करते हुए निर्जल इस व्रत को रख सकूं। हे विष्णु भगवान, ऐसी सामर्थ, ऐसी शक्ति आप मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार संकल्पित जल को आप भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जो लोग पहली बार निर्जला एकादशी से